हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक है नो कांटेक्ट करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, हम देखेंगे हमारे जो स्कॉर्पियोज हैं एंड अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, किसी भी तरीके की कोई भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, तो उनके पार्टनर उनको लेकर के इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो किसी के साथ रेजोनेट करेगी एंड किसी के साथ नहीं। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखें, लीव द रेस्ट। ओके, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इसे देखोगे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फॉर द साइन स्कॉर्पियो। देखते हैं कि स्कॉर्पियोज के पार्टनर उनको लेकर के यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है यहाँ पर। Okay, we have the Page of Pentacles, the Hermit, the Tower, the Three of Pentacles, the Four of Wands, the Ten of Swords, the Nine of Cups, and we have the Nine of Pentacles. Okay, and bottom deck हमारे पास यहाँ पर है the Five of Wands. Okay, तो स्कॉर्पियोस आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स आ गए हैं, तो आप लोग की रीडिंग जो है नेगेटिव होने वाली है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव मैसेज भी यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, देखिए जो एक चीज़ यहाँ पे मेन नज़र आ रही है वो ये है कि आप लोगों में कहीं ना कहीं किस तरीके की फ़ाइट हुई है। डेफिनेटली वी हैव द फाइव ऑफ वॉन्ड्स इन द बॉटम। ओके, तो आप लोगों में किसी चीज़ को लेकर फाइट्स हुई है। ठीक है, एंड हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हों कि अब आप लोग साथ में नहीं रहना चाहते हो, आप लोग को चीज़ें ख़त्म करनी होंगी। ठीक है, आपके पार्टनर ने हो सकता है आपसे बोली हो या आपने बोली हो। ठीक है, बट आप लोग टोटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यहाँ पर चले गए एंड एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो यहाँ पर विद दिस नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है, इसने आपसे ब्रेकअप कर लिया, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो पार्टनर है डेफिनेटली आपको एक मैरिज मटेरियल के तौर पर देखता है, बट आप लोग में कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बैलेंस में नहीं है। ठीक है, आप लोग का जो नेचर है वो एक दूसरे से अलग हो सकता है, बिहेवियर अलग है, पसंद अलग है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी वजह से आप लोग में ईगो क्लैशेस हो जाते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से आप लोग में बहुत ज़्यादा फाइट्स होती है यहाँ पर। ठीक है, एंड अगर छोटी सी भी कोई बात होती है वो बहुत बड़ा रूप यहाँ पर ले लेती है विद दिस द टावर कार्ड। ठीक है, एंड फिर आप दोनों लोग एक दूसरे से दूरी बना लेते हो एंड दोनों लोग फिर यहाँ पे इतने दुखी रहते हो विद दिस द हर्मिट कार्ड। ठीक है, तो अभी मुझे दोनों की एनर्जी सेम नज़र आ रही है। ठीक है, ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग, तो कहीं कि आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो यहाँ पर। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ वर्क करना चाहता है। ठीक है, आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन करना चाहता है या चाहती है, बट अभी जो है ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसे आके मनाओ। ठीक है, आप इसे सॉरी बोलो, अगर इसकी भी गलती है तो आप इसे आके सामने से यहाँ पे बात करो। ठीक है, एंड ये थोड़ा सा यहाँ पे भाव खाए। ठीक है, तो इस पर्सन की यहाँ पे मुझे मिक्सड एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है इस वक्त विद दिस द नाइन ऑफ कप्स, बट स्टिल ये पर्सन आपको यहाँ पर खोना नहीं चाहता है विद दिस द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको एक बहुत ही वाइफी मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल के तौर पर देखती हैं एंड इन्हें पता है कि आपसे बेहतर इन्हें और कोई नहीं समझ सकता है। भले ही आप लोगों में कितना भी लड़ाई झगड़ा होता हो, शायद आप लोगों ने एक चीज़ देखी हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, बट थोड़े ही समय बाद जब आप लोग डिस्टेंस बना लेते हो एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं आप लोग को गिल्ट होने लगता है कि आपने इस पर्सन को ऐसा क्यों बोल दिया, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसने आपको ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं करना चाहिए था, छोटी सी बात थी बहुत बड़ी बन गई। ठीक है, तो ऐसा कहने के लगने लगता है एंड आप लोग स्टिल थोड़े टाइम बाद साथ आ जाते हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। हो सकता है इस बात आप लोगों का काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ है विद दिस द टावर कार्ड, आप अपने तरीके किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो सकते हो। ठीक है, बट ये झगड़ा भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ज़्यादा टाइम तक चलेगा, क्योंकि ये पर्सन सामने से आपकी तरफ यहाँ पे अप्रोच करेगा, क्योंकि ये पर्सन आपके बगैर यहाँ पर नहीं रह सकता है विद दिस फोर ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं पर्सन आपसे मैरिज के भी सपने देखता है। ठीक है, एंड आने वाले समय में आपको प्रपोज भी करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ी सी फाइट्स हो रही हैं एंड अगर आप लोग ज़्यादा एक दूसरे को चेज़ करोगे, ठीक है, अगर आप बहुत ज़बरदस्ती इनसे बात करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है अभी ये पर्सन यहाँ पे आपसे नाराज़ हैं, तो अभी आपसे बात ना करे, फाइट्स होने लगे वापस से। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लेना होगा, आप अकेले में मेडिटेट करिए, इस पर्सन को भी थोड़ा सा स्पेस दीजिए यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है पर्सन ओवर पजेसिव हो आपको लेकर के, हर चीज़ पे आपको रोक लगाने की कोशिश करता हो या करती हो कि आप इससे नहीं मिलोगे, आप इससे बात नहीं करोगे, तो वो चीज़ कहने की कभी आपको इरिटेट कर देती है। ठीक है, बट ये पर्सन केयर बहुत करता है आपकी।
ओके। ये आपको कहीं न कहीं खोना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, दैट्स व्हाई ये ऐसी चीज़ें करते हैं या करती हैं, ठीक है। अभी आप लोग को भले ही ऐसा लग रहा है कि चीज़ें यहाँ पे एंड हो गई हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आप लोग की ओवर थिंकिंग है यहाँ पर। हालाँकि आप लोग को एक-दूसरे को थोड़ा-सा स्पेस देना होगा, थोड़ा-सा ट्रस्ट करना सीखना होगा, ठीक है। बट इस पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी है, आपसे रिकंसिलिएशन करने के बारे में सोचता है, एंड कहीं न कहीं आपको एक बहुत अच्छी पोज़ीशन पे देखना है, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है ये पर्सन, ठीक है। जभी भी आपसे बात करेंगे तो आपसे सॉरी भी बोल सकता है ये पर्सन, ओके। एंड देखिए, दूसरे यहाँ पे वो लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गई एक ग्रुप की बात, बट दूसरे वो लोग भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, एंड आप लोग के बीच में इस बात को लेके लड़ाई होती है कि आपने इस पर्सन को कमिटमेंट क्यों दे दी, आप इनके साथ क्यों हो, आप इन्हें छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो आगे मुझे सिचुएशन सही होती हुई नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। चीज़ें और बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो, ठीक है। बट अगर यहाँ पे कोई भी मैरिड पर्सन नहीं है, दोनों ही आप लोग सिंगल हो, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे सुधरेंगी, ओके। जितनी भी आप लोगों में यहाँ पे फाइट्स हुई हैं तो वो यहाँ पे ख़त्म होएंगी, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बगैर यहाँ पर नहीं रह पा रहे हो। विद दिस 5 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा सैड हो, ठीक है। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा दुखी है, आप जितना सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि इसे कहने की आपकी आवाज़ सुननी है, ठीक है। एंड ये आपको विन भी करना चाहते हैं, काफ़ी पैशनेट पर्सन हो सकती है ये, या हो सकता है, ठीक है, आपको विन करना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। अभी इस पर्सन के अंदर भले ही यहाँ पे उतना साहस ना हो कि आपकी तरफ एक्शन लें, बट बहुत जल्दी अपने अंदर स्ट्रेंथ लाएंगे, करेज लाएंगे, ठीक है, ना आपकी तरफ यहाँ पे एक्शन लेंगे। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपको चीट किया हो, या इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इनसे चीट कर रहे हो, ठीक है, बट स्टिल वो सारी बातों को यहाँ पर भूल करके आपको माफ़ भी कर सकते हैं, एंड ऐसा बोल सकते हैं कि आप पे कुछ ज़्यादा ही शक करते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला है, ठीक है, आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, बट स्टिल आप इस पर्सन के यहाँ पे विश फुलफिलमेंट हो विद दिस स्टार कार्ड, ठीक है। तो आपकी तरफ डेफिनेटली पर्सन एक्शन लेगा आने वाले समय में, ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, ये तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, तो वो बस एक दिखावा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देख लेते हैं और ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है जो ये नहीं कह पा रहा है। वी हैव वाई डिड यू लाई टू मी। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनसे किसी बात में झूठ बोला है, ठीक है। मैंने बताया ना बहुत पॉसेसिव पर्सन है ये। वी हैव यू मेक मी जेलस। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें जला रहे हो, आप किसी और से बात करके। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जलन होती है जब भी आप किसी और से बात करते हो, ठीक है। ओवर पॉसेसिव पर्सन हो सकता है ये। वी हैव मैनिफेस्टेशंस, स्पेल्स एंड विच क्राफ्ट। तो ये पर्सन हो सकता है आपको पाने के लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहा हो, किसी तरीके के स्पेल वर्क करा रहा हो, विच क्राफ्ट का सहारा ले रहा हो, ठीक है, अगर ये पर्सन ऐसा जानता है या जानती है तो, ठीक है। योर लव इज़ लाइक अ ड्रग। तो इस पर्सन के लिए आपका जो प्यार है वो एकदम एडिक्शन के तौर पर है, ठीक है, ड्रग की तरह है, एडिक्टेड हो चुके हैं आपके प्यार को लेकर के। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। तो या डबल कन्फर्मेशन यहाँ पे पर्सन आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। वी आर कंट्रोलिंग प्लस पॉसेसिव। ओके, तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ, आप देख सकते हैं कि पर्सन कितना ज़्यादा कंट्रोलिंग है, कितना ज़्यादा पॉसेसिव है। दैट्स वाई आप लोगों में यहाँ पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। वी हैव आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स। जिस पर्सन के पास आपकी पिक्चर्स हैं वो उन्हें देखते हैं, ठीक है, आपको याद करती हैं यहाँ पर। वी हैव आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो इस पर्सन को अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या करे, ठीक है, बट बहुत जल्दी आपकी तरफ यहाँ पे एक्शन लेंगे, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का है, तो स्लो आएंगे, बट डेफिनेटली आपकी तरफ यहाँ पे किसी न किसी थ्रू यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे, ओके। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई होगा। रीडिंग पसंद आई हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।